नसीर न्यूज के स्टूडियो से मैं हूं मदिया बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। कराची में एसओपीज के हवाले से इकदाम जारी। कराची के इलाका जुबली में वाक़या कोहिनूर मार्केट और जुबली मार्केट को एसओपीज पर अमल न करने की वजह से सील कर दिया गया है। रिपोर्ट कामरान अकबानी, नसीर न्यूज, कराची। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध मुश्ताक मेहर की हिदायत पर एसएसपी जामशोरो जावेद अहमद बलोच की जामशोरो पुलिस के शोहदा की फैमिली से मुलाकात और इस रमजानुल मुबारक के महीने में शोहदा के वुरसा के घर में ईद उल फितर की चेक, मिठाइयाँ, कपड़े, घर का राशन और जरूरी अशिया फराम की। इस मौका पर शहीद पुलिस एहलकारों के वुरसा ने एसएसपी जामशोरो जावेद अहमद बलोच का शुक्रिया अदा किया और एसएसपी जामशोरो जावेद अहमद बलोच ने कहा कि शोहदा पर आज भी फख्र है, हम उनकी फैमिली के साथ हैं। रिपोर्ट अली हसन रेजो, नसीर न्यूज, कोटरी। मेहरान यूनिवर्सिटी, जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी उस्ताद और शागिर्दों के हमला के लिए इंतजामिया ने मीटिंग की। तीनों यूनिवर्सिटियों के लिए महफूज सफर के लिए इंतजामिया ने पुल या फ्लाई ओवर यूटर्न बनाए जाएं। रिपोर्ट अली हसन रेजो, नसीर न्यूज, कोटरी। बलोचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली खान कोट एरिया में मोटरसाइकिलों में तसादुम। एक शख्स दोस्त मोहम्मद अशारी जाँ बहक, वहीद सियाल जख्मी। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सोमरो, नसीर न्यूज, जाफराबाद, बलोचिस्तान। कौमी असम्बली की नशिस्त ने 249 पर वोटों की दोबारा गिनती का अमल शुरू हो गया है। तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बैग्स खोले जाएंगे और वोटों को गिना जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की थी, जिस पर नून लीग के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल और पीपी उम्मीदवार कादर मंदोखेल समेत 16 दीगर उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने जहां सारी दुनिया में तबाही मचा दी है, वहां दीरबाला में भी इससे मुतासरा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर मरीज हॉस्पिटलों का रुख कर रहे हैं। हॉस्पिटल में मौजूद ऑक्सीजन का तकरीबन 90% ऑक्सीजन रोजाना इस्तेमाल हो रहा है। अगर अवाम ने एहतियात ना की तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। DHQ हॉस्पिटल दीरबाला के MS का कहना है कि कोरोना की मौजूदा लहर पिछली 2 लहरों की निस्बत ज्यादा खतरनाक है। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने कहा है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मकबरे की तामीर हुकूमती खर्च से नहीं हो रही। हुकूमत अगर कुछ करना चाहती है तो नुसरत फ़तेह अली खान अकेडमी के लिए करे। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद में कब्रिस्तान में राहत फ़तेह अली खान ने नुसरत फ़तेह अली खान की कब्र पर हाजिरी दी और इनके इसाले सवाब के लिए दुआ की। राहत फ़तेह अली खान ने मकबरे के तामीराती काम का जायजा लेने के बाद गुफ्तगू में कहा कि नुसरत फ़तेह अली खान पूरे खानदान के सर का ताज हैं और इनका मकबरा वो और इनके खानदान के लोग खुद बनवा रहे हैं। मकबरे की तामीर के लिए चन्योट से खुसूसी कारीगर बुलवाए गए हैं और जो मकबरे की तामीर 6 माह में मुकम्मल कर देंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या सुनार की दुकान में होने वाली नकबजनी वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। चोरी का ड्रामा रचाने वाले दुकान मालिक और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक गल्फ शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान में नकबजनी की वारदात का मामला हल कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि वाक़या का मुकदमा दर्ज होने के बाद मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि मदई मुकदमा आसिफ ने अपने साथी वसीम के साथ मिलकर खुद दुकान से सोना गायब कराया था। पुलिस के मुताबिक दुकान के मालिक आसिफ और इसके साथी वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजमान की निशानदेही पर II चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़या तजारती मराकज़ पर छापा मारकर छुपाया गया 3 किलो सोना भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज मुलजम आसिफ ने मुकदमा दर्ज कराया था कि क्लिफ्टन गल्फ शॉपिंग मॉल में कायम इसकी दुकान पर नकबजनी की वारदात हुई, जिसमें नामालूम मुलजमान 10 से 12 किलो सोना लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट रियाजुर रहमान कुरैशी, नसीर न्यूज, कराची।